आधुनिक तकनीक के जरिए पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन और ई संजीवनी के जरिए पहाड़ के गांव के लोग अपने घर बैठे ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों से सलाह कर सकते हैं। ऋषिकेश एम्स के निदेशक डॉक्टर मीनू सिंह ने कहा कि संस्थान टेलीमेडिसिन सेंटर में हर रोज विशेषज्ञ डॉक्टर दूरदराज के मरीजों को परामर्श देते हैं। साथ ही ई संजीवनी जैसे ऐप के जरिए मरीज खुद डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर सलाह ले सकते हैं। मेडिसिन हमने शुरू कर दिया था। कुछ कंसल्टेशन कोविड के दौरान भी होती थी, लेकिन रेगुलर सर्विस जो है वो हमने 22 में ही शुरू कर दिया था, नवंबर के महीने में। हमारा लबासना जो मिसूरी में एकेडमी है, वहाँ पे ई संजीवनी के इसको यूज करते हुए हमारा टेली कंसल्टेशन शुरू हुआ था, जिसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने इनॉग्रेट किया था। और उसके साथ साथ हम और भी बहुत से अस्पताल जो हैं उनके साथ हम टेली कंसल्टेशन जो है वो कर रहे हैं। हमारे बहुत से आउटरीच सेंटर्स भी हैं जिनमें मतलब जाके डॉक्टर पेशेंट देखते हैं, जूनियर डॉक्टर्स जाके पेशेंट देखते हैं, लेकिन अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो टेली कंसल्टेशन से हमारे सीनियर डॉक्टर्स के साथ पेशेंट के बारे में कंसल्ट करते हैं। एक हमारा फ्री हेल्पलाइन नंबर है जो ट्रॉमा के लिए है इस वक्त, जिसमें मतलब एक उसमें कॉल आ जाती है और उस कॉल से फिर हम उस पेशेंट को फॉलो करते हैं। कोई भी उस कॉल पे फोन कर सकता है, चाहे वो जिस भी परिस्थिति में फंसा हुआ है अगर, तो उस फोन नंबर पे वो कॉल कर सकता है। उसकी फिर इमरजेंसी को देखते हुए उसकी अगर तो इमरजेंसी का केस है तो एकदम इमरजेंसी की उसको एडवाइस दे दी जाती है। अगर कोई ऐसा है जिसको कोई अपॉइंटमेंट चाहिए, किसी के लिए कोई न्यूरोलॉजी का अपॉइंटमेंट चाहिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का अपॉइंटमेंट चाहिए, तो उसके साथ हम अपॉइंटमेंट फिक्स कर देते हैं। इस तरह से हमने अपने डॉक्टर्स का एक स्केड्यूल बनाया हुआ है, जो कि टेलीमेडिसिन सेंटर जो एक हमारा काफी अच्छा बन गया, और पीछे हमारे हेल्थ सेक्रेटरी आए थे तो उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया था। उसमें डॉक्टर जो हैं वो उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी के उस टाइम स्लॉट में आते हैं और जो भी कंसल्टेशन आई होती है उसको वो आंसर करते हैं, और जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम होती है उसको वो सॉल्व करते हैं। इसी तरह से सरकार का जो प्रोग्राम है ई संजीवनी, उसका एक पार्ट है ई संजीवनी ओपीडी। उसमें जो पेशेंट है वो डायरेक्टली अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकता है। सिलक्यारा सुरंग हादसे में भी टेलीमेडिसिन का सहारा लिया गया। सुरंग में फंसे मजदूरों को टेलीमेडिसिन के जरिए जरूरी चिकित्सीय परामर्श दिया गया।